हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टा चैनल। सो गाइस, आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि इस बार जेईई मेंस 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। देखो बच्चों, पढ़ते तो सभी लोग हैं ना, लेकिन अच्छा स्कोर बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारी की सारी किताबें लेके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ के चले जाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना। हमें उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना होता है जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या हम बोले जिस चैप्टर या जिस यूनिट की जो स्कोरिंग वेटेज है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। हमें उस पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहना, ताकि मैं आपको वो हर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं और हर सब्जेक्ट में से मैं आपको बताने वाली हूं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आप पढ़ के, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ के अपनी तैयारी अगर करोगे तो पक्का आप जेईई मेंस में क्या कर सकते हो, एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तो की सब्जेक्ट्स, यानी कि हमें, आपको पता है आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इसमें ही अपनी हमें कमांड बनानी है ना। और क्या वो हमारी स्ट्रैटेजीज रहने वाली है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, अच्छा स्कोर कर सके हर सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं? देखो, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पहले भी एग्जाम्स में इन्हीं टॉपिक्स में से क्या गया है, सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस एग्जाम में भी वही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो आपके लिए ये 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पे ज्यादा फोकस करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला क्या है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर आपके, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ओम्स लॉ हो गया, आप देख सकते हो व्हाइटस्टोन ब्रिज हो गया, इन सब पे अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करते हो तो इनमें से आपको एग्जाम में 3 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और आप यहां से 12 नंबर का क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं तो काइनेमैटिक्स में आप इक्वेशन ऑफ मोशंस हो गया, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, रिलेटिव मोशन हो गया, इन टॉपिक्स पे आप क्या करो, ज्यादा फोकस करो, ज्यादा पढ़ो। इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं और यहाँ से आप 8 नंबर क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय अ फोर्स, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये टॉपिक्स जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी कि आप 8 मार्क्स क्या कर सकते हो, यहां से स्कोर कर सकते हो। आप देख रहे हो यहां से आप डायरेक्ट 12 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर क्या कर सकते हो, यहां से स्कोर कर सकते हो अगर आप इन टॉपिक्स में क्या करते हो, ज्यादा ध्यान देते हो, ज्यादा पढ़ते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है लॉज ऑफ मोशंस। इसमें से भी काफी प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, क्वेश्चंस आपके आए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रिक्शन हो गया, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ये ऐसे कुछ है, आपके सर्कुलर मोशन हो गया, जिन टॉपिक्स में से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप यहाँ से 8 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो ये वो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहां पे आप देख सकते हो 12, 8, 8, यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप इन टॉपिक्स में क्या करते हो, तैयारी अपनी करते हो। ठीक है, देखो सारे टॉपिक्स, तो इतने सारे टॉपिक्स आप कहां तक याद करके जाओगे, कहां तक पढ़ के जाओगे, है ना। हम वही टॉपिक्स को अच्छे से क्यों ना प्रिपेयर कर ले जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ताकि हम उन क्वेश्चंस को क्या करें, एग्जाम में अटेम्प्ट करें और वो हमारे सही निकले। ठीक है, तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है आपकी पढ़ने की, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। मैं अगले सब्जेक्ट की बात करूं तो वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपके ये 4 चैप्टर्स वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन। कंपाउंड्स में से आपके आ जाते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ऑक्सीडेशन आ जाता है आपका। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में और यहाँ से आप 12 नंबर क्या कर सकते हो, इजीली स्कोर आप कर सकते हो। अगर अगली बात करूँ तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, ये अच्छे से पूरी टेबल जो होती है इसकी आप देखो, रटो, लेकिन स्मार्ट तरीके से रटो, है ना। ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल्स, आपको ये सब तो पता ही है। पीरियोडिक टेबल्स और पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाओ। ठीक है, देखो हमें पता है, हम पढ़ते हैं, हम आधी चीजें रटते हैं, लेकिन रटो ऐसा कि जो हमारे लिए यूजफुल रहे। ओके, यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि यहाँ से भी आप 12 नंबर का स्कोर कर सकते हो। उसके बाद है आपका केमिकल बॉन्डिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कह सकते हो आप। ठीक है, मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन
क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके 8 मार्क्स के यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर आप कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद है आपका केमिकल एंड इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट, आप देख सकते हो एसिड एंड बेस, बफर्स, ये सब टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से भी आप 8 नंबर अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो मैं कहूंगी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इन टॉपिक्स को आप पढ़ के जाना। डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ आप अच्छा स्कोर ही करोगे, क्योंकि आपको भी पता है ये सारे टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से आपके क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद अगला है मैथमेटिक्स। इसमें भी आपके 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से आपका आता ही आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, सम फॉर्मुलाज हो गया, हार्मोनिक सीरीज हो गई, ये सब आपका क्या आता है, इसमें से आता ही आता है। 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं 8 नंबर की। उसके बाद है आपका 3D ज्योमेट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइन एंड प्लेन एंड 3D हो गया, आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हो गया, एंगल बिटवीन 2 लाइंस हो गया। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप जरूर कवर करके जाना एग्जाम से पहले। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी कितने नंबर के, 8 नंबर आप यहाँ से भी स्कोर कर सकते हो। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हो गया, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो भी 8 नंबर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन, ये बहुत इजी है लेकिन पढ़ोगे तभी इजी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप स्लोप, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस हो गया, ये सब यहाँ से आपसे पूछा जाता है। ये चैप्टर तो मैं कहूंगी आप डेफिनेटली पढ़ के जाओ, क्योंकि इजी भी है और इसमें से आपका क्वेश्चंस भी आते हैं। आप देख सकते हो 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी आएंगे आपके, यानी कि 8 नंबर आप इस चैप्टर से क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो मैंने आपको तीनों ही सब्जेक्ट में वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, जिनको अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप डेफिनेटली मैं कह रही हूँ आप अच्छा स्कोर करो। उसके बाद आपको एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए, आपको पता है अच्छी रैंक मिलेगी तभी आपको एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिलेगा। तो क्या करना है, आपको ये 5 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है और इसी के साथ अपनी तैयारी आपको करनी है। तो सबसे पहला क्या है, आपको फोकस करना है हाई वेटेज वाले टॉपिक्स में, यानी कि जिसमें से मैंने आपको बताया ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उस टॉपिक्स को आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपके उसी में से क्या आने वाले हैं, ज्यादा आने वाले हैं। तो वो टॉपिक्स आपके क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे से आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद यूज शॉर्टकट और ट्रिक्स। ऑब्वियसली बात है वहां पे आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं इतने लंबे लंबे, तो आपको वहां पे कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स के थ्रू अपने आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो गया, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, है ना। सब में तो हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। डेली मैथ प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस और रिवीजन तो ऐसी चीज है जो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। और आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो प्रैक्टिस तो मस्ट है ही है ना। अब आपको पता है आपने सारा कुछ पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ा है, जो टॉपिक मैंने क्लियर किया है, वो मेरा क्लियर हुआ भी है या नहीं हुआ है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ, कोर कॉन्सेप्ट्स को पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। मॉक टेस्ट फॉर बिगनर्स, अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है ना, तो इनविक्टा प्लस प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न देख सकते हो। और एग्जाम पैटर्न में आप सिर्फ मार्क्स ही नहीं देख सकते, आपको ये भी पता चल जाता है कि किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है इस बार भी क्या होगा, उन्हीं टॉपिक्स में से उन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो PYQ तो जरूर करके जाओ, और PYQ आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारी ऐप पे आपको मिल जाएगा, जैसे आप डाउनलोड करते हो, ठीक है। वहां पे आपको AI जनरेटेड मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप हर रोज जिस भी टॉपिक में आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर। तो ये कुछ 5 स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको फॉलो करनी है अगर आप चाहते हो कि आपका जेईई मेंस में अच्छी रैंक आप स्कोर कर पाओ। तो आपको ये सारी स्ट्रेटेजीज जो मैंने आपको बताई वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।